हेलो स्टूडेंट्स, नॉलेज वर्ड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, अब तक जो हमने पढ़ाया था ग्लूकोज बनाने की विधियां बता दिया था, अब उसमें किस प्रकार से बनाया जाएगा। अब हम उसके आगे देखते हैं फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना, यानी हावर सूत्र। और ये डाइसैकेराइड के अंतर्गत आता है, क्योंकि डाइसैकेराइड से ही आपको मोनोसैकेराइड के रूप में फ्रक्टोज जो हो की प्राप्त होता है, चाहे सुक्रोज हो, माल्टोज हो या फिर लैक्टोज हो। तो फ्रक्टोज जो होता है आपको सुक्रोज के माध्यम से प्राप्त हो जाता है आसानी से, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों बनते हैं। अब इसमें देखते हैं हम होता क्या है। देखिए, इसमें जो डाइसैकेराइड होता है इसके अंतर्गत सुक्रोज, ठीक है, माल्टोज और लैक्टोज, ये सभी डाइसैकेराइड्स होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं इसमें फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है कि फ्रक्टोज में कार्बन सेकंड जो होता है वह कार्बन 5 के मध्य अंतःक्रिया से चक्रीय संरचना का निर्माण करता है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि जब कुछ इस प्रकार से जुड़ा रहता है, यहाँ पर देखिए 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4, और उसके ऊपर एक कार्बन इधर रहेगा और एक कार्बन नीचे की साइड में रहेगा। तो यहाँ पर होता क्या है, सेकेंड कार्बन से यहाँ पर जो आपका हाइड्रोक्सी समूह होता है यानी OH, ये समूह होता है, और लास्ट वाले कार्बन से एक कार्बन ऊपर की साइड में, मतलब ठीक है, इसके ऊपर की साइड में जो हाइड्रोक्सी समूह होता है, इनका होता क्या है कि इनके दोनों के बीच में यहाँ पर जो ये इसका OH और बाकी सब, अगर हम संरचना की इसको बना देते हैं CHO समूह इस पर रहेगा ऐसे, इस प्रकार से यहाँ पर OH रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, इधर H रहेगा और इधर भी OH रहेगा और इधर H रहेगा। ये इसका OH और इसका ये H ये लेकर निकल जाता है, वाटर के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन आ जाता है, दोनों कार्बनों के बीच में क्या आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है। ये दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के द्वारा आपका ये जो संरचना बनती है, अब इसी से हम पहचानेंगे, ये इसकी चक्रीय संरचना इसी से बन जाएगा। यहाँ से इसका H निकलेगा, इसका OH निकलेगा। अब आगे देखते हैं इसमें होता क्या है। यदि कार्बन सेकेंड कार्बन पर हाइड्रोक्सी समूह दाईं ओर होता है, जो नीचे की साइड से क्या होता है, जब कार्बन पर हाइड्रोक्सी समूह जब दाईं ओर होता है तब उसे हम अल्फा डी फ्रक्टोज कहते हैं, जबकि अगर यही बाईं ओर होगा हाइड्रोक्सी समूह तो उसको हम बीटा डी फ्रक्टोज के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे देखिए इसमें, तो ये आपकी हावर्थ संरचना भी हमने जो बनाई थी, अब इसी हावर्थ सूत्र के अनुसार से कैसे पहचाने जाएगा इसको, कि फ्रक्टोज में 4 कार्बन, ठीक है, वह एक ऑक्सीजन परमाणु मिलकर 5 सदस्यीय वलय का निर्माण करते हैं। जब हम क्या करते हैं, सेकेंड कार्बन से और जो आपका 5th कार्बन होता है, 5th कार्बन के बीच में, यानी यहाँ से ऑक्सीजन इस पर रहेगा दोनों के बीच में, और यहाँ से एक हाइड्रोजन और इसका एक OH निकल जाएगा, तो इसका एक रिंग की आकार का, ठीक है, यानी ये वलय बनेगा। तो वलय के आधार से हम यहाँ पर क्या निर्माण कर लेते हैं, फ्यूरेन का, ये फ्यूरेन के समान एकदम संरचना बन जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज के नाम से हम इसको जानते हैं। इस फ्रक्टोज को हम फ्यूरेनोस भी कहते हैं, फ्यूरेनोस, ठीक है। अब डाइसैकेराइड्स होते हैं। अब डाइसैकेराइड्स में हम देखिए क्या होते हैं, डाइसैकेराइड्स यानी वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 मोनोसैकेराइड बनते हैं, उन्हें हम डाइसैकेराइड कहते हैं। जैसे देखिएगा, हमने बताया था आपको C12H22O11 प्लस H2O, यहाँ पर हम इसका, ठीक है, जैसा कि आप जानते हो इसमें एंजाइम होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा एंजाइम होता है, इसमें एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में कराएंगे तो ये टूट जाएगा 2 मोनोसैकेराइड में, C6H12O6 और प्लस C6H12O6। एक ग्लूकोज हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा। ये फ्रक्टोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सभी डाइसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है। सबके फार्मूला एकदम सेम है, C12H22O11, तीनों के फार्मूला एकदम सेम है। तो ये सभी आपके डाइसैकेराइड होते हैं। अब सुक्रोज के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी करते हैं इसमें, कि सुक्रोज जो होता है इसे हम इच्छु शर्करा नाम से जानते हैं। सुक्रोज जो होता है इसको हम इच्छु शर्करा के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है, सुक्रोज दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है, जिसके जल अपघटन से अल्फा बीटा ग्लूकोज व बीटा डी फ्रक्टोज ये बनते हैं। अल्फा डी और ग्लूकोज के घूर्णन कोण का मान जो होता है वो कम होता है, जबकि
बीटा डी फ्रक्टोज के घूर्णन कोण का मान जो होता है वो अधिक होता है, ज़्यादा होता है। अब हम देखते हैं इसमें कि इसके जो जिससे जो जल अपघटन के बाद ये घूर्णन की दिशा को हम बदल भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज, ठीक है, जो लाइट ऐसे पड़ती है पीपीआई, तो ये क्या करती है अपने घूर्णन की दिशा को चेंज कर लेती है। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें, क्योंकि जो बना मिश्रण होता है वो वाम ध्रुवण घूर्णक, ठीक है, वाम ध्रुवण घूर्णक मतलब यानी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, अतः होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, अतः सुक्रोज के जल अपघटन को इच्छु शर्करा प्रतिपन्न कहते हैं, जबकि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के मिश्रण को क्या बोलते हैं हम, प्रतीप शर्करा के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको हम अपवृत शर्करा भी कहते हैं। अब देखते हैं इसमें सुक्रोज एक अनपचायक शर्करा है, जैसे यहाँ पर हो गया माल्टोज। अब आगे हम माल्टोज के बारे में जानते हैं, इसे हम माल्ट शर्करा भी कहते हैं, माल्टोज को हम माल्ट शर्करा के नाम से जानते हैं। इसके जल अपघटन से, माल्टोज के जब हम जल अपघटन कराते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज के 2 अणु बनते हैं, जो कि क्या होता है, ये अपचयी शर्करा भी होता है। माल्टोज जो होता है वो अपचयी शर्करा होता है। अभी हमने जो बताया आपको कि सबके फार्मूला आपका जो होता है वो सेम होता है, C12H22O11, वो चाहे आपका माल्टोज का हो गया, चाहे लैक्टोज का हो गया, चाहे सुक्रोज का हो गया, फार्मूला दोनों सबका सेम है। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें लैक्टोज और जो तीनों होते हैं एक दूसरे के, जो सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया और लैक्टोज, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा समावयवता, तो समावयवता में ये तीनों जो होते हैं वो क्रियात्मक समावयवी होते हैं। अब लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज, ठीक है, इसे दुग्ध शर्करा कहते हैं। दुग्ध शर्करा क्यों कहते हैं, क्योंकि दूध में जो पाया जाने वाला ये शर्करा होती है लैक्टोज, ठीक है, इसलिए इसको दुग्ध शर्करा कहते हैं। इसके जल अपघटन से बीटा डी गैलेक्टोज व बीटा डी ग्लूकोज बनते हैं। यह अपचायी शर्करा होती है, ठीक है, यह क्या होती है, अपचायी शर्करा होती है। तो अब जैसे कि इसमें हमने देखिए कुछ चीज़ें इसमें लिखा है कि ये 2 मोनोसैकेराइड की इकाइयाँ जिस ऑक्साइड द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं उनको हम ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। जिससे ये जुड़ी होगी 2 मोनोसैकेराइड्स, उनको हम ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं, जिसके द्वारा ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इसमें अगर आप लोग कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट कर, और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराने की कोशिश भी कीजिए, ताकि और इस प्रकार से आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।